Hello student, very good evening. I hope you are fine. वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। ये मॉडल पेपर जो है हमारे उन बच्चों का है जो क्लास एमए सेकेंड सेमेस्टर में जिनका विषय होम साइंस है। और पेपर ये आज कौन सा है, तो आप लोगों का थर्ड पेपर है। पेपर का नाम है आप लोगों का पेरेंटिंग इन अर्ली चाइल्डहुड। ये क्या है, आप लोगों का पेपर का नाम है। और आज ये आप लोगों का तीसरा मॉडल पेपर है। पेपर थर्ड का ये तीसरा मॉडल पेपर है। मॉर्निंग में हम आप लोगों का जो है फर्स्ट पेपर की क्लास ले रहे हैं और इवनिंग में आज से जो है आप लोगों का थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर को भी हम कंटिन्यू करेंगे। और ये जो है परीक्षा में आने वाले प्रश्न, इसमें हम आप लोगों के 2025 के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट उसको हम सॉल्व कराए हैं। और चैनल का नाम आप लोगों का है एक्सपर्ट क्लासेस बाई मंजू मैम। स्टूडेंट आप लोग इस क्लास को शेयर करिए, क्योंकि आपके जो जूनियर हैं उनके सब्जेक्ट जो माइनर है वो भी हम इस चैनल पर पढ़ाते हैं। और प्लस होम साइंस उसके साथ साथ को करिकुलर भी आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाता है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। आपके जूनियर्स जो बच्चे बीए में होंगे या बीएससी में होंगे या फिर बीकॉम कर रहे होंगे, तो को करिकुलर क्या सभी को पढ़ना है, तो मैं इस पर को करिकुलर का भी क्लास चलाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन है आपका पूर्व स्कूल तैयारी में विभिन्न अभिभावक शिक्षा की तकनीक को समझाइए। यानी जो साला पूर्व जो होते हैं बच्चे, तो उनको लिए जैसे अभिभावक जो है कैसे तैयार करें, किन किन टेक्निक का यूज करके जो है अपने बच्चे को प्री स्कूल के लिए तैयारी करते हैं, उसके बारे में जो है यहाँ प्रश्न पूछा है। तो देखिए साला पूर्व तैयारी या जिसको हम क्या बोलते हैं प्री स्कूल तैयारी के लिए अभिभावकों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न अभिभावक शिक्षा तकनीकी जैसे नियमित संवाद का मतलब डेली बातचीत करना, खेल आधारित गतिविधियां यानी खेल के माध्यम से उनको सब चीज़ को सिखाना, गृह शिक्षण यानी घर पे कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, ये सब का शिक्षण देना, और सकारात्मक प्रोत्साहन बच्चों को सामाजिक, भावनात्मक और शैक्षिक रूप से स्कूल के लिए तैयार करने में मदद करती है। यानी घर में पॉजिटिविटी का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे क्या होता है जहाँ पर नकारात्मक एनर्जी नहीं है तो उस घर के बच्चों को आप लोग पाएंगे कि वो मतलब कोई भी चीज़ बहुत जल्दी मतलब सीख लेते हैं और जल्दी मतलब काम को कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पर अगर नकारात्मक चीज़ें हैं तो वहाँ के बच्चों का आप जो है विकास देखेंगे, तो उनका जो विकास होगा वो मतलब पॉजिटिव परिवार के बच्चों की अपेक्षा क्या होगा, वो थोड़ा प्रभावित होता है। ठीक है, फिर आइए देखिए बात करते हैं हम प्री स्कूल स्तर पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अभिभावकों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रमुख तकनीक निम्नलिखित बिंदुओं से हम क्या समझ सकते हैं। यानी कौन कौन सी जो तकनीक है जिसके माध्यम से जो है अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका क्या है कि खेल आधारित शिक्षण, यानी खेल खेल के जरिए जो है अभिभावक लोग भी क्या करते हैं अपने बच्चे को सिखाते हैं। देखिए प्री स्कूल के बच्चों को सीधे पढ़ाने के बजाय खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। यानी आज से 20-25 साल पहले क्या था, खेल के माध्यम से नहीं कुछ सिखाया जाता, मार मार के पीट कर लोग सिखाते थे। ठीक है, देखिए आज क्या है, आज अभिभावक शिक्षा भी हो गई है और अभिभावक शिक्षण भी दिया जा रहा है। ठीक है, उनको शिक्षित किया जा रहा है कि वो कौन कौन से टूल हैं जो अपना कर वो अपने बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसमें क्या है, उसमें पहली प्रायोरिटी ये दी गई है कि बच्चों को क्या है खेल खेल के जरिए सिखाया जाए। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ों को हम शामिल कर सकते हैं, तो देखिए इसमें रंग, आकृतियों, अक्षर सीखने के लिए ब्लॉक्स, मिट्टी और पहेलियाँ जैसी तकनीक का भी क्या है उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस हो गया। अब आइए देखिए आगे हम बात करते हैं सकारात्मक पुनर्बलन और व्यवहार प्रबंधन। तो देखिए सकारात्मक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी। तो सकारात्मक एनर्जी में क्या क्या चीज़ों को हम शामिल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या है, बच्चों को सही व्यवहार सीखने के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कार का उपयोग करना चाहिए। यानी अगर बच्चे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या है उनका मतलब तारीफ करिए और उसको पुरस्कार दीजिए। नकारात्मक व्यवहार के लिए डांटने के बजाय क्या उनका ध्यान भटकाना, यानी गलत चीज़ों के बजाय उनको डांट फटकार ज़्यादा नहीं करना चाहिए, नॉर्मल डांटिए। फिर क्या है उनका ध्यान भटकाए कि नहीं बेटा इस काम को करने से ये चीज़ होता है, इस काम को करने से ये चीज़ होता है। फिर तकनीक क्या है इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, तो छोटी सफलताओं
जैसे अपना खिलौना खुद रखने पर बच्चों की क्या करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए। जैसे आप बच्चे हैं, अपना खिलौना खुद अपने मतलब जहाँ पर आप रखते हैं वहाँ रखना, वो देख गए, ठीक है। अपना चप्पल जूता जहाँ आप बताएंगे वहाँ निकाल, तो वो अगर वो छोटे छोटे एक्टिविटी कर रहे, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए, बच्चों की क्या करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। इससे क्या होगा, वो बच्चे मतलब और आगे मतलब काम करने के लिए अच्छे से आगे आएंगे, ठीक है। अब आइए देखिए, घर में एक सहज दिनचर्या बनाना, ठीक है। तो बच्चों को सुरक्षित और स्थिर महसूस करने के लिए, कराने हो गया यहाँ पर, कराने के लिए एक निश्चित दिनचर्या बनाना, ठीक है। क्या करना चाहिए, एक निश्चित दिनचर्या बनाना चाहिए, जिससे क्या हो सके, बच्चे के अंदर निगेटिविटी न आए और बच्चा क्या है, अपने घर में अपने आप को क्या करे, सुरक्षित महसूस कर। इसके लिए क्या है, उठने, खाने, खेलने, सोने का समय तय करना। जिन बच्चों को घर पर थोड़ी संरचना का अनुभव होता है, वह प्री स्कूल माहौल में जल्दी ढल जाते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अब ये नहीं कि आप 12 बजे रात तक जाग रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो अपने बच्चों को भी वही नहीं, उनका क्या, उनका उठने का समय, खाने का समय, उनका खेलने का समय, सब कुछ का क्या है, एक टाइम निर्धारित करना चाहिए। उसी रिलेटेड अब ऐसे क्या हो, अगर आप 12 बजे सो रहे हैं तो बच्चे को भी 12 बजे सुलाएंगे, तो सुबह मॉर्निंग में अगर उसकी स्कूल बस की टाइमिंग अगर 6 बजे की है, तो कैसे उठ पाएगा बच्चा, नहीं उठ पाएगा ना। तो इससे क्या है कि बच्चे को क्या है, हार्डली जो है 9 बजे तक खिला पिला कर बच्चों को क्या करना चाहिए, सुला देना चाहिए, ताकि उनकी नींद पूरी हो सके और वो सुबह जल्दी उठ सके, ठीक है। तो ऐसे आदत जाने मतलब उनके सोने का, खाने का, सब चीज़ का अगर हम ध्यान देते हैं, तो उनका जो है प्री स्कूल के लिए मतलब जब वो मतलब जाएंगे, तो वहाँ पर क्या, उस माहौल में जल्दी, क्योंकि नींद पूरा होगा तो उनका माइंड फ्रेश रहेगा, तो वो अच्छा करेंगे, ठीक है। अब आइए देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दैनिक कार्यों में आत्मनिर्भरता। तो बच्चों को मैं खुद कर सकता हूँ की भावना विकसित करना, ठीक है। यानी दैनिक कार्य मतलब जो रोजमर्रा का जो कार्य है, तो ये बच्चों के अंदर क्या होना चाहिए, ये बच्चों के अंदर मतलब इस तकनीक को जो क्या करना चाहिए, भरना चाहिए कि आप अपना काम स्वयं से कर सकते हैं। जैसे तकनीक में कौन है, बच्चे को अपने जूते पहनना, ठीक है, बताना चाहिए, अपना बैग संभालना, छोटे काम जैसे पानी का गिलास खुद उठाना सिखाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये थोड़ा थोड़ा चीज़ दैनिक चीज को वो करना सीखेंगे तो वो आगे बढ़ जाएंगे। अगला पॉइंट हमारा क्या, संवाद पठन भाषा विकास। तो देखिए, बच्चों में भाषाई और शब्दावली कौशल को बढ़ाने के लिए माता पिता उनके साथ मिलकर किताबें को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तकनीक में क्या है, केवल कहानी पढ़ने के बजाय बच्चों से बातचीत में सवाल पूछना, पात्रों की नकल कराना, ठीक है, कहानी के अंत में का अनुमान लगाने के लिए कहना। यानी कोई स्टोरी हम सुना रहे हैं तो उसमें उसका मतलब परिणाम क्या हुआ, इसका मतलब अनुमान लगाने के लिए कहना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, विद्यालय और शिक्षक के साथ साझेदारी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्कूल, घर और स्कूल के बीच निरंतर संचार बनाए रखना। उसके लिए कौन सी तकनीक हम यूज करेंगे, तो अभिभावक शिक्षक बैठकों में नियमित रूप से शामिल होना और बच्चे के प्रगति के बारे में शिक्षकों से क्या है, सुझाव लेना। यानी पीटीएम, अभिभावक शिक्षक बैठक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीटीएम बोलते हैं। आप लोग में से बहुत से पेरेंट्स आप लोग बन चुके हैं, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पीटीएम में जाना चाहिए और हर सब्जेक्ट के हर टीचर से क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए, और अपने बच्चे का जो है क्या कहते हैं, प्रगति, क्या मतलब रिजल्ट है, क्या मतलब स्कोर कर सकता है, ये सब चीज़ें क्या करना चाहिए, जो है पूछना चाहिए, ठीक है। अब क्या है आपका संवेदी खेल। तो देखिए, बच्चों की ज्ञानेंद्रियों के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए। तकनीक क्या है, उंगलियों से पेंटिंग करना, रेत या पानी के साथ खेलना, जिससे क्या हो सके, मोटर स्किल्स मजबूत हो सके। मोटर स्किल्स का मतलब कि क्रियात्मक विकास जो है अच्छा सा हो सके। तो ये क्या है आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, आँख में पसीना मेरे चला जाता है क्लास लेने में, इसीलिए ना हम ज़्यादा लंबा, इस समय गर्मी की वजह से जो है मैं आधा घंटे की क्लास नहीं बना पाती हूँ। बहुत होता है हार्डली 10 से 12 या कभी कभी मतलब 20 मिनट के अंदर का ही क्लास हो पाता है, इतना उमस है और गर्मी की वजह से पसीना बहुत ज़्यादा मतलब होता है। पंखा चला नहीं सकते क्योंकि आप लोगों को जो है बाहरी वॉइस बहुत तेज़ी से जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या है, खिलौनों का संग्रह बच्चों के लिए कैसे उपयोगी है। तो देखिए, खिलौनों का संग्रह बच्चों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक विकास के लिए बेहद उपयोगी है। सही तरीके से संग्रहित खिलौने बच्चों की
कल्पनाशीलता, सामाजिक कौशल और समस्या सुलझाने की क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब आइए देखिए खिलौने को संग्रहित करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो देखिए पहला तरीका क्या, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास। अलग अलग प्रकार के खिलौने बच्चों को तर्क, रंग, आकार और कारण प्रभाव सीखने में मदद करते हैं। जैसे बनाना हुआ, ठीक है, तो अब देख जो भी येलो चीज़ का वो लंबा में देखेगा, बनाना का प्लास्टिक में बनाना, आपने उसको बता दिया। तो अब क्या हुआ, मार्केट अगर जाता है बच्चा तो केला को फट से पहचान जाएगा कि केला का कलर कैसा होता है, येलो होता है। सेव का कलर कैसा होता है, रेड होता है। संतरे का कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है ना। अरे हाँ, तो ये सब क्या है आपको मतलब संतरे का कलर कैसा होता है, नारंगी होता है, ऑरेंज होता है। तो ये सब चीज़ें क्या होगा, फट से वो पहचान जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, सामाजिक कौशल और सहयोग। जब बच्चे एक साथ मिलकर विभिन्न खिलौनों से खेलते हैं तो वह साझा करना, बातचीत करना और सहयोग करना सीखते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि बच्चों के साथ जैसे खिलौना लेकर उसको मिलजुल कर मिल बांट कर खेलना, तो वहाँ पे क्या वो शेयरिंग चीज़ सीखते हैं। आपस में एक दूसरे से बच्चे क्या है बात करते हैं। अगर किसी बच्चे को चोट लग गया तो वो क्या करेंगे, हेल्प ले रहे हो। तो ये सब चीज़ क्या होता है, तो यहाँ पर क्या सामाजिक कौशल भी डेवलप होता है। अगला हमारा क्या, शारीरिक और मोटर कौशल। शारीरिक और मोटर कौशल में क्या है, ब्लॉक जोड़ने, पहेलियाँ सुलझाने जैसे खिलौनों की हाथ और आँखों के बीच समन्वय में उंगलियों की मांसपेशियां क्या होती हैं, मजबूत होती हैं स्टूडेंट। तो ठीक है, तो आज देखिए हम 2 ही क्वेश्चन लेकर आ पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी है और उसकी वजह से मतलब सबसे ज़्यादा क्या होता है, फेस पे पसीना होता है, पूरा आँख में जो है पसीना चला जाता है, लगता है। तो इसलिए टाइम उतना हम, लेकिन आप देखिए कल का एक मॉडल पेपर और दे देंगे, कोशिश रहेगी कि वो 20 से 25 मिनट का क्लास हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और मतलब अपना ध्यान रखते हुए पढ़ाई करिएगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट हैं। इसी वीडियो के लास्ट में हम आपको पिछले साल का जो भी वीडियो है सब आपको हम दे देंगे, आप वहाँ से भी अपनी तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो अपना वैल्यूएबल कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।